आईपीएल 2026 और उससे पहले हर सीजन की बात है, हर एक बड़े इवेंट की बात है, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे आईपीएल हो जाए, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो जाए, कि आपके पास एक लिस्ट होती है इंजरीज की और फिर आप उसमें ढूंढते हो कि रिप्लेसमेंट्स और फिर जो सब्जेक्टिव केस होते हैं यार कि तब फिट हो जाएगा, वो कब फिट हो जाएंगे, यानी कि जॉश हेजलवुड कब से आपको एक्शन में दिखेंगे, कब वो जुड़ेंगे। पैट कमिंस को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। पथिराना के मैनेजर ने एक पोस्ट डालकर ये बताया कि भाई खेलेंगे वो, बट कब खेलेंगे। केकेआर से जब अपडेट आई तो वहां से आई कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सीजन में किसी न किसी टाइम वो खेलते हुए दिखेंगे। तो क्या इनकी लाइकली डेट्स हैं रिटर्न की, कब वो टीम से जुड़ रहे हैं, कब वो कैंप में आ रहे हैं, और क्या कुछ इंजरीज अभी तक हो रखी हैं, कौन सी रिप्लेसमेंट नेम कर दी जा चुकी हैं, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो मुकाबले हैं, क्योंकि स्केड्यूल जो है एक इनिशियल फर्स्ट फेज का एक तरीके से आपको जो है मिल चुका है, तो वहां पर जैसे कि जॉश हेजलवुड कब आपको मैदान पर उतरते हुए दिखेंगे। अभी मानकर चलिए जो मेजर इंजरी केसेस हैं, चाहे वो जॉश हेजलवुड हैं, चाहे वो पैट कमिंस हैं, चाहे वो आपके पथिराना हैं, 2 हफ्ते का वक्त, आईपीएल शुरू होने से 2 हफ्ते का वक्त इनको लगेगा। यानी कि हो सकता है कि जब वो सेकंड वीक टच कर रहे होंगे उस दिन पर कोई इनमें से एक आधा अवेलेबल हो जाए, इनमें से एक आपको खेलते हुए दिख जाए। लेकिन अब जो है सबसे पहले आपको बता दें कि लिस्ट, जो इंजरी लिस्ट है, जो ऐसा लग रहा है कि बढ़ती ही जा रही है। अब उम्मीद ये करेंगे, अब तो यार काउंटडाउन ही चल रहा है, कि आगे कोई इस लिस्ट में जो है ऐड ना हो, वरना टीम्स की जो है लंका भी लग सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस टाइम पर है बॉलिंग की। भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने कह दिया हो कि नहीं नहीं हमारे पास बॉलिंग के इनफ रिसोर्सेज हैं, हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, चाहे वो हर्षित राणा हो जाए या फिर आप अगर पथिराना का सोच रहे हो। लेकिन वाकई में इस बार चिंता की बात बॉलिंग है। इनफैक्ट जिनके पास इंजरी का केस नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स, वो तक अपने बॉलिंग ग्रुप में जो है 5th बॉलिंग ऑप्शन, 6th बॉलिंग ऑप्शन इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनकी बेस्ट 12 बन रही है। तो पहले आपको इंजरी की पूरी लिस्ट बता देते हैं। अब एक एक कर साथ में इनके मैचेस भी बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कब तक लौट रहा है। जॉश हेजलवुड आपको पता चल चुका है भाई कि स्टार्ट में वो नहीं होंगे। पैट कमिंस आपको पता चल चुका है कि स्टार्ट में नहीं होंगे, और एसआरएच की टेंशन और ज्यादा है क्योंकि वहां पर ऐशान मलिंगा, उनको भी दिक्कत चल रही है, शोल्डर का कंसर्न है। जैक एडवर्ड्स जो उन्होंने साइन करे, उनको भी हैमस्ट्रिंग का कंसर्न है। इन 3 टीमों की बात कर लेते हैं क्योंकि इन 3 के प्लेयर सब्जेक्टिव है। फिर पथिराना जो केकेआर का केस है, ये आईपीएल की स्टार्ट मिस कर रहे हैं। अब किन के मैचेस कब हैं, क्या कुछ होगा। सबसे पहले जो है एसआरएच, क्योंकि उन्होंने औपचारिक तौर पर जो है अपना कप्तान भी बता दिया, अपना उप कप्तान भी बता दिया, वहां पर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा देखरेख करेंगे, बट पैट कमिंस होंगे यहीं पर। अब कुछ ट्रैवल वगैरह, क्योंकि दुनिया में जो युद्ध की स्थिति चल रही है उसमें कुछ मामला बिगड़ न जाए, तो आपको क्या है कि 23 मार्च को, और उसी तारीख को मानकर चलिए आप, क्योंकि 23 मार्च को जब ये ज्वाइन करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद का कैंप, आपके पैट कमिंस जो कि कप्तान है वहां पर, तो वही टाइम है कि वहां पहले वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अपनी मेडिकल क्लियरेंस, फिटनेस का सब कुछ वहां से क्लियरेंस लेंगे। देन वो उम्मीद है कि उस दिन जुड़ जाएंगे टीम से, और वही उम्मीद आपकी सेम जॉश हेजलवुड की भी है कि 23 तारीख के आसपास वो भी जुड़ जाएंगे। बट वो खेलेंगे कब, अब आपको मुकाबले दिखाते हैं। पहले एसआरएच से शुरू कर लेते हैं। अब ये कब तक होगा, जॉश हेजलवुड के केस में भी आपको टाइमलाइन पता है। एक बार अगर मुकाबलों पर नजर डालें सनराइजर्स हैदराबाद के, तो हैदराबाद वर्सेस आरसीबी आपका पहला मुकाबला जो है इस सीजन का उन दोनों के बीच में है, जहां पर दोनों ये ऑजी स्पीडस्टर्स हैं। एक कप्तान है अपनी टीम का, दूसरा अपनी टीम का जो है मेन बॉलर है, वो वहां पर आपको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद का। सनराइजर्स हैदराबाद के जो बाकी भी फिक्चर्स हैं अगर हम एक बार देखें, जहां पर सारा उनका जो इनिशियल, मतलब कि जो आपको पता है एक बार कि 2 फेजेस में इस बार आना है इलेक्शन की वजह से आपका स्केड्यूल, तो फर्स्ट फेज का जो स्केड्यूल आ गया है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। वो अगर आप दिखा दें तो उसमें हम जो पहला मैच जो हमने बताया कि उनका मुकाबला जो है आरसीबी के साथ है, टूर्नामेंट का ही ओपनर है, दोनों टीम्स का ओपनर है, और दोनों टीम्स को ये देखना होगा वहां पर कि भाई कि एक विनिंग स्टार्ट जरूरी है, पर्टिकुलरली उस केस में जहां पर आपका जो है एक तरीके से कि बॉलिंग में तो स्पेयर है, दूसरी तरफ कप्तान ही वहां पर नहीं होगा। तो आरसीबी के, जैसे मैंने बोला कि आरसीबी का मैच पहला जो है एसआरएच से होने वाला है। फिर दूसरी गेम उनकी जो उनकी तगड़ी राइवलरी वाली है वो चेन्नई, वहां पर भी हेजलवुड पहले में भी नहीं है, हेजलवुड दूसरे में भी नहीं है, और हेजलवुड जो लग रहा था तीसरे में होंगे, हेजलवुड तीसरे में भी नहीं है। हेजलवुड जो मैंने कहा था कि 2 हफ्ते का टाइम आईपीएल स्टार्ट से आप मानकर चलें, तो 11 अप्रैल को जो है 2 हफ्ते होंगे आपके, और वहां से आपकी अवेलेबिलिटी नजर आ रही है। तो 12 अप्रैल मुंबई वाला मैच, ये आपको शायद वो खेलते हुए दिखे, अवे गेम जो कि आरसीबी की। बट कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआती 3 गेम्स में जो है थोड़ा सा जो ट्रेन, जो आरसीबी टाइटल जीत कर आए, वो ट्रेन उनकी जो है पटरी से थोड़ा इधर उधर बिखर ना रही हो, तो वो दिक्कत हो सकती है। तो ये जो हेजलवुड का रिटर्न आप 12 को, बहुत ज्यादा मिरेक्युलस रिकवरी और कुछ हो, बट हाँ आप रश भी नहीं करना चाहोगे। 10 का एक चांस है, बट वो चांस कम है, लेकिन 12 को आप मानकर चल सकते हैं कि वो आपको वापस, मतलब कि फर्स्ट फेज का जो स्केड्यूल है उसमें आपको पार्टिसिपेशन दिखेगी। अब सेम जो है हैदराबाद की बात कर लेते हैं। दोनों टीम्स ने जो है पहला मैच तो आपस को ही खेलना था, तो आईपीएल का ही पहला मैच है, तो वहां पर पैट कमिंस द कैप्टन, पैट कमिंस द बॉलर। मैंने आपको क्या बताया, ईशान मलिंगा को भी जब भी कंसर्न है, जैक एडवर्ड्स को भी कंसर्न है, इनके बॉलर्स जो डोमेस्टिक बॉलर्स हैं उन पर दाव खेल रहे हैं।
तो एसआरएच के पास टेंशन बहुत ज्यादा है बॉलिंग ग्रुप में। लोग कह रहे हैं कि यार अब की बार 300 पार तुम बनाओगे नहीं बनाओगे वो पता नहीं, बट करवाने का तुम में जो है पूरा मादा लग रहा है। तो ये भी चीज जो है आपको देखनी पड़ेगी। फिर इनकी दूसरी गेम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां पर एक तरफ से पथिराना नहीं होंगे, एक तरफ से यहां पर पैट कमिंस नहीं होंगे, और दोनों टीम्स की बॉलिंग स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ अगर आप पूरी ओवरऑल यूनिट की बात करें। और फिर ये बैटिंग की लड़ाई होगी, जहां पर बैटिंग में तो आप एसआरएच को एज दे सकते हो, बट केकेआर के पास बॉलिंग बेहतर है। तो ये थोड़ा सा अलग सा मैच होगा जो इन दोनों के बीच गेम है। ये गेम आपकी जो है ईडन गार्डन्स की है। फिर जो एसआरएच की होम गेम है पहली, जहां पर ये अगेन फिर से अपने कप्तान को मिस करेंगे, वो है संडे 5 अप्रैल। तो अब जो पैट कमिंस का लग रहा है शुरुआती 3 मैच इनके लिए मुश्किल होंगे। इनके लिए भी 11 तारीख मैंने आपको बताया था आरसीबी का पड़ रहा है, 12 तारीख को मुंबई, इनका पंजाब के साथ पड़ रहा है जो मैच 11 तारीख को, जो इनकी अवे गेम है न्यू चंडीगढ़, वहां पर आपको हो सकता है कि पैट कमिंस की पार्टिसिपेशन वहां पर दिखे। तो पैट कमिंस पर एसआरएच फैंस के लिए अपडेट ये है क्योंकि उनके मैचेस 28, 2, 5 ऐसे पड़े, तो ये फर्स्ट वीक इनका मुश्किल है। 11 से शायद इनकी अवेलेबिलिटी हो, अदरवाइज फिर ये बाद में दिखेंगे। इनका आपको बता दें, ये हेजलवुड तो मल्टीपल इशूज से जूझ रहे हैं। आपकी जो पैट कमिंस है उनका बैक का इशू हुआ है, एशेज में एक मैच खेले थे, फिर उसके बाद बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स, वहां पर पथिराना का जिक्र है, पथिराना के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोल दिया कि भाई हम भी रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे, और हमें उम्मीद है कि सीजन में किसी पॉइंट पर वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। दैट मीन स्टार्ट उनकी भी फंसी हुई है, यानी कि पहला हफ्ता तो उनका भी गया, 9 तारीख भी उनके लिए मुश्किल लग रही है। तो ये आपको जो है बाद में अगर कहीं पर दिखेंगे तो दिखेंगे, वरना पथिराना भी नहीं दिखेंगे। इनके मैचेस अगर आप देखें तो नेक्स्ट डे 29 तारीख को, 28 को पहला मैच हमने बताया था, 29 को मुंबई इंडियंस के साथ मैच है। ये गेम वानखेड़े में, तो वहां पर अब देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से केकेआर की बॉलिंग लाइनअप, ठीक है, वहां पर नरेन होंगे, वरुण होंगे, स्पिन यूनिट इनकी अच्छी लग रही है क्योंकि हर्षित राणा ऑलरेडी नहीं है ना, हर्षित राणा ऑलरेडी नहीं है, मुस्तफिजुर वैसे ही चले गए थे, ब्लेसिंग जरूर इनको मिली है, बट ब्लेसिंग मुजरमानी के साथ। और जो हम मुंबई के मैदान में बात करते हैं वहां पर बॉलर्स के लिए, तो भाई वरुण को तो याद ही होगा इंग्लैंड वाले मैच में क्या वहां पर हुआ था, तो एक टास्क उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर 2 तारीख को सनराइजर्स हैदराबाद को होस्ट करें, जो मुकाबला हमने आपको पहले ही बताया था इनका आपस में जो है, तो ये आपका जो है कोलकाता में इनका गेम है। फिर 6 तारीख को इनका मैच जो है वो पंजाब किंग्स, तो यहां तक भी पथिराने के चांसेस नहीं है। और 9 तारीख को जो इनकी गेम है कोलकाता में लखनऊ के साथ, वहां पर भी मुश्किल लग रहा है एज ऑफ नाउ। वही है कि शुरुआती 3 मैचेस तो कहीं ना कहीं कंफर्म नजर आ रहा है, कोई बहुत तगड़ी रिकवरी उस तरीके से चीजें रहती है। और फिर ये भी होता है ना कि भाई सीजन भी आगे आपका लंबा है, मैचेस आपके इस तरीके से चल रहे होते हैं, तो वो भी आप कोशिश करते हो कि भाई एकदम से वो रिस्क, वो चांस वहां पर ना लिया जाए। तो ये अभी एज ऑफ नाउ अपडेट है, बट बाकी के इंजरी केसेस जो थे वो पहले आपको और दिखा देते हैं, जो बाकी लिस्ट थी, क्योंकि मेन तो ये केसेस हैं जिनके जो इंपैक्ट प्लेयर्स हैं कि भाई हेजलवुड फॉर आरसीबी, आपके पैट कमिंस फॉर एसआरएच एंड पथिराना फॉर केकेआर, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है केकेआर में भी। उसके अलावा के जो नाम है, जैसे हर्षित राणा तो बाहर ही हो गए, रिप्लेसमेंट नहीं दी गई है। हसरंगा का भी केस मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी फिटनेस बड़े लंबे टाइम से तंग कर रही है। और फिर यहां पर आप देख सकते हैं गुडाकेश मोती को लेकर चर्चा चल रही है, कंफर्म होगा तो आपको बताएंगे जरूर। एडम मिल आरआर से स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी से, बट अभी उनके लिए कोई उतनी टेंशन नहीं है, उनके पास बॉलर्स हैं। फिर मैथ्यू शॉर्ट थंब इंजरी चल रही है, बट अभी अगेन 11 की केस के में वहां पर बात नहीं है। दिल्ली जीटीएमआई पंजाब ये लकी हैं, और भाई ऐसे लकी रहे कि यहाँ पर इंजरी का केस कोई नहीं है। तो आप बताइए भाई कि सबसे ज्यादा तंग कौन सी टीम आपको लग रही है इस टाइम इंजरी की वजह से। तो अभी ये अपडेट थी इंजरी की, पूरी डिटेल्स आपको दे दी, कब रिटर्न की डेट्स हैं यहाँ पर वो भी आपको बता दी। अभी के लिए इजाजत लेते हैं, जय हिंद जय भारत।